मेरा नाम आसमा है। मेरी उम्र 35 साल है, मगर मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मुझे शादी करने का शौक़ ही नहीं था, जिसकी वजह से मेरी उम्र 35 साल हो गई थी। हमारे ख़ानदान में पैसे की कमी नहीं। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम शैला था। हम अक्सर बाहर घूमने के लिए जाया करते थे, लेकिन वो मेरे माँ बाप से इजाज़त लेकर ही मुझे घर से बाहर लेकर जाती थी। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। मेरी दोनों बहनों की शादी भी हो चुकी है और मेरे भाइयों की भी। बस मैं ही कुंवारी बैठी हूँ। एक दिन मेरी सहेली गहराई कहने लगी कि किसी पार्टी में जाना है। मैंने पहले तो इसको मना किया, फिर हाँ तो कर दी, मगर इसी शर्त के साथ कि वो मेरे वालिदैन से इजाज़त लेगी। उसने फ़ौरन मेरी अम्मी से बात की, ये कहकर कि एक क्लास फ़ेलो की बर्थडे पार्टी है, उसमें जाना चाहते हैं हम लोग। यही बात उसने अपने घर वालों से भी कही थी। मेरी अम्मी ने कुछ देर बहस के बाद इजाज़त दे दी, मगर इस शर्त के साथ कि पार्टी से वापसी जल्दी हो। बस क्या था फिर, मेरी खुशी का भी कोई ठिकाना ना था। शहरा ने मुझसे कहा, कल तुम शाम 6 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूँगी। बस अगले दिन पूरे 6 बजे मुझे शैला की कार का हॉर्न सुनाई दिया। मैं तैयार ही बैठी थी। अम्मी को बताकर मैं शैला के साथ जाकर कार में बैठ गई। ज़रा देर बाद किसी ने तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक लगा दिया, जिस पर सारे लड़के और लड़कियां बदमस्त होकर डांस करने लगे। शैला भी अली के साथ पूरी मस्त होकर डांस कर रही थी, जबकि मैं अकेली एक कुर्सी पर बैठी सारा मंजर देख रही थी और कोस रही थी उस वक्त को जब मैंने यहाँ आने की हामी भरी थी। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद शैला और अली एक और स्मार्ट से लड़के के साथ मेरे पास आईं और मेरा तारुफ उनसे करवाया। अली से तो मैं मिल चुकी थी, मगर वो स्मार्ट लड़का सुलेमान था। सुलेमान ने मुझसे पूछा, आप क्यों डांस नहीं कर रही? इसको डांस नहीं आता। सुलेमान, ये पहली बार किसी ऐसी पार्टी में आई है, ये घर से काम निकलती है। मैं ज़बरदस्ती इसको लेकर आई हूँ। मेरी जगह शैला ने फटाफट जवाब दिया। सुलेमान ने मेरी जानब अजीब नज़रों से देखा, जिसे कुछ तलाश कर रहा हो वो मेरे अंदर, मगर कुछ बोला नहीं। इतनी देर में शैला ने कहा, चलो अली, कोई और म्यूज़िक लगाओ, उस पर डांस करेंगे। ये कहकर शैला अली को लेकर वापस डांस फ्लोर पर चली गई, जबकि सुलेमान मेरे पास बैठकर बातों में मसरूफ़ हो गया। आप पहली बार किसी ऐसी पार्टी में आई हैं तो काफ़ी बोरियत महसूस कर रही होंगी। सुलेमान ने पूछा, जी बस बोरियत तो हो रही है, मगर अब तो आ चुकी हूँ, मैंने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। चले मैं आपकी बोरियत दूर करने की कोशिश करता हूँ। चले हम लोग टेरेस पर चलते हैं, थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं और बातें भी करेंगे। सुलेमान ने मुझे ऐसी ऑफ़र की जिसे बरसों से जानता हो। खैर मैंने भी एडवेंचर करने का सोचा और सुलेमान के साथ जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सुलेमान ने मुझे साथ लिया और सीधा नाचते लोगों के दरमियान से लेकर मुझे चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। अचानक सुलेमान के सामने एक लड़की डांस करते करते स्लिप होकर गिरी तो सुलेमान एकदम रुका। ओ सॉरी, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि आप बिल्कुल पीछे हैं। सुलेमान ने फ़ौरन माजरत हुआ अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, आपने कौन सा जानकर मारा है? मैंने थोड़ा सही बनते हुए जवाब दिया। चले हम जल्दी से निकले यहाँ से, वरना फिर कोई गिरेगा हमारे सामने। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके साथ आगे बढ़ गई। मुझे शैला कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। खैर मैंने सोचा, जाएगी किधर, होगी इधर ही, आखिर ये सब उसके दोस्त हैं। यह सोचकर मैं आगे बढ़ती रही। फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर टेरेस पर पहुंच गए। मौसम थोड़ा ठंडा था और थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था, मगर टेरेस पर कुछ जगह पर लाइट थी। हम एक मुनासिब जगह देखकर ग्रिल के साथ खड़े हो गए और इधर उधर की बातें करने लगे। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक सुलेमान की नज़र एक कोने पर पड़ी, जहां 2 साए थे जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मेरी भी नज़र उधर ही गई जिधर सुलेमान देख रहा था। मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सीन अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे तो ख्वास ही जवाब दे गए थे। फिर मुझे अपने कान गर्म होते महसूस हुए। उसके बाद मुझे लगा मेरे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ रहा है और मेरी सांसें बेतरतीब और दिल की धड़कनें भी दुगनी रफ्तार से चलने लगी हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। सुलेमान ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलें हम दूसरे कॉर्नर पर चलते हैं। मैं उसके साथ अचानक हाथ पकड़ने से बुखला गई। मेरी समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। वो मुझे तकरीबन घसीटता हुआ दूसरे कोने में ले गया, जहां से वो दोनों
ہم کو اور ہم ان کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ سلیمان نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم پہلے کی طرح کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ سلیمان باتوں باتوں میں میرے حسن کی تعریف کر رہا تھا، جو مجھے اچھی تو لگی مگر میں اب گھبرا چکی تھی، کیونکہ یہاں کا ماحول کچھ خطرناک تھا اور مجھے ابھی مزید وقت یہاں گزارنا تھا۔ ذرا دیر باتیں کرتے کرتے سلیمان کے ساتھ میں کچھ فری ہو چکی تھی۔